साथी कैदी बोला, नवलनी की मौत पहले हो चुकी थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन तक के सबसे बड़े आरोपी अलेक्सी नवलनी की 16 फरवरी को जेल में मौत हो गई थी। दावा रूस की सरकार न्यूज एजेंसी तास ने किया था। अब रूस पर नजर रखने वाली वेबसाइट न्योवा यूरोप ने नवलनी के साथ जेल में रहे एक कैदी के हवाले से नया दावा किया है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने सिख लंगर को इस्लामिक बताया। ब्रिटेन की बर्मनिया यूनिवर्सिटी में 5 फरवरी को कैंपस में हुए सिख स्टूडेंट के लंगर को इस्लामिक इवेंट बताने पर अब माफी मांगी है। हालांकि कुछ देर बाद माफी का ये पोस्टर डिलीट कर दिया। बाद में यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने इस पर माफी मांगी। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई रेड। सीबीआई ने आज 22 फरवरी पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापा मारा। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की गई। ये कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई है। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। युवक की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च रोका। खनौरी बॉर्डर पर गुरुवार को युवक की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च फिलहाल रोक दिया है। किसान मजदूर मोर्चा कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह बंदे ने कहा कि 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। 23 फरवरी को अगला फैसला दिया जाएगा। भोपाल की झुग्गी बस्ती में 110 घरों पर चला बुलडोजर। भोपाल में होटल ताज के ठीक सामने भदभदा झुग्गी बस्ती में गुरुवार को 110 और घर बुलडोजर चलाकर गिरा दिए गए। वे वो घर हैं जिनमें मालिकों ने जिला प्रशासन को सहमति दी। झुग्गी बस्ती पर एक्शन बुधवार को शुरू हुआ था। बुधवार को 30 घर गिराए गए थे। एनजीटी ने यहाँ बने 386 घरों को हटाने के आदेश दिए हैं। कल और आज की कार्यवाही को मिलकर अब तक 140 घर हटाए जा चुके हैं। 276 अतिक्रमण और बाकी है। कुछ मकानों के मालिकों को चांदपुर दरिया इलाके में जमीन दी गई, कुछ को मुआवजा दिया गया है। पुलिस की लापरवाही से बरी हो गया भोपाल का बदमाश। भोपाल में पुलिस की लापरवाही से हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी जुबैर उर्फ मौलाना को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में जांच की खामियों का उल्लेख किया है। बताया है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस तकनीकी साक्ष्य नहीं जुटा पाई। वही फरियादी ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया। जुबैर के खिलाफ बीते वर्ष सितंबर 2023 की रात भोपाल के एक बदमाश पर गोली चलाने के आरोप थे। इंदौर में बंबई बाजार के बाद खजराना में चला बुलडोजर। इंदौर नगर निगम में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को नगर निगम रिमूवल अमले के साथ पुलिस भी खजराना पहुंची। टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान मौजूद लोग विरोध करने लगे। इंदौर में बंबई बाजार का अतिक्रमण करने के बाद यह कार्रवाई खजराना में हो रही है। रिमूवल टीम स्टार चौराहा से खजराना दरगाह के पास तक कार्रवाई कर रही है। मेन रोड पर दुकानों के बाहर लगे शेड फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बदमाश बोला, जीएसटी 2 मतलब गुंडा सर्विस टैक्स। ग्वालियर पुलिस ने रेत के डंपरों को स्टाफ को लूटने वाली गैंग के सरगना को अरेस्ट किया है। 2 दिन पहले गैंग ने रेत भरने सिंध नदी की ओर जा रही डंपर को रोक दिया। डंपर के ड्राइवर और हेल्पर से राइफल अड़ाकर 50,000 रुपए लूटे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस और एनएसयूआई में झड़प, 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कार्यकर्ता कुलपति को चूड़ियां देने गए थे। उन्होंने जबरन यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की। पुलिस से भी भिड़ गए। 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रही मवेशी। हरदा में बेसहारा मवेशी किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। किसानों को पूरी तरह जागकर किसानों की फसलों की सुरक्षा करनी पड़ रही है। इसके बावजूद दर्जनों किसानों की फसल मवेशियों ने बर्बाद कर दी। परेशान किसान गुरुवार को करीब 200 से अधिक मवेशियों को घेर कर कलेक्टर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले प्रशासन ने उन्हें कलेक्टर बंगले के पास ही रोक दिया। वही सभी मवेशियों को वैकल्पिक रूप से गौशाला भिजवाया है।